Hello everyone. A lot of questions, counter questions are coming from NEET aspirants कि 2024 का पेपर सेट कौन करेगा, क्या पेपर डिफिकल्ट होगा, क्या कट ऑफ और ज्यादा हाई जाएगी अगर एम्स नीट का पेपर सेट करेगा, क्या नेक्स्ट का पेपर जो एम्स सेट कर रहा है इसकी वजह से कोई चेंज आएंगे या नहीं आएंगे। इन सारी चीजों के जवाब मैं आपको अगले कुछ मिनट में देने वाली हूं। सो लेट्स गेट गोइंग। Right? Renowned Dr. Wani है and I've designed a lot of courses on Vedantu. Please feel free to join each one of them. तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहली बात कि पेपर सेट कौन करेगा, इस बात को अपने दिमाग से आज फुल्ली फाइनली लास्ट टाइम आप लोग निकाल दीजिए कि एनएमसी पेपर सेट करता है। एनएमसी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। एनएमसी इज नॉट अ पेपर सेटिंग बॉडी, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ये रेगुलेटरी बॉडी जो होती है ये ऑर्डर जरूर दे सकती है एनटीए को पेपर टफ बनाना, पेपर इजी बनाना, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस डालना, पेपर में असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस डालिएगा, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस डालिएगा, लेट्स मेक द क्वालिटी ऑफ पेपर लिटिल टफर। These are the kinds of things that the NMC can tell to the NTA. But जो पेपर टेकिंग एजेंसी होती है वो NTA ही होती है। This is something that each one of you should absolutely know 100%. आप लोग समझ रहे हैं? Are you all able to understand what I'm trying to say? So जो पेपर बनाने की बात है वो पेपर बनाने की बात सिर्फ और सिर्फ एनटीए के पास होती है और किसी के पास होती। This is the testing agency. These are the ones who conduct the test, who make the test. So पेपर तो आपका एनटीए ही बनाएगा, right? Last time we are discussing this. इसके बाद हम कभी ये डिस्कशन दोबारा नहीं करेंगे। रेगुलेटरी बॉडी आपकी एनएमसी है। एनएमसी डिसाइड करती है किस टाइप का पेपर बनेगा, रेगुलेट करती है, वो अफेयर्स को चलाती है और इसीलिए इट गिव्स ऑर्डर्स टू द पेपर टेस्टिंग एजेंसी व्हिच इज द एनटीए। पहले ये काम सीबीएसई करता था, आपको पता ही है, पर सीबीएसई अभी सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये बिल्कुल भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं रह गई है। तो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आपकी एनटीए ही है। एनटीए इज द वन व्हिच इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। पॉइंट नंबर 1, हु विल मेक द पेपर? 100% पेपर विल बी मेड बाय एनटीए। अब ये बात है कि यार 2024 वालों से तो नेक्स्ट भी शुरू हो गया। नेक्स्ट क्या है? एमबीबीएस 1 2 3 4 चारों साल करने के बाद जो एक लाइसेंसिंग एग्जाम टाइप का होता है जिससे पीजी स्कोर भी डिसाइड होगा, उस एग्जाम को हम नेक्स्ट कहते हैं। दैट मींस जो फाइनल ईयर का पेपर होना था एमबीबीएस वालों का, वो फाइनल ईयर का पेपर अब नहीं होगा। क्योंकि फाइनल ईयर का पेपर नहीं होगा, आपको पता है अभी नेक्स्ट पेपर होगा जिसका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इसका थ्योरी एग्जाम होगा, पार्ट 2 इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ये जो थ्योरी एग्जाम होता है ये एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, राइट? और ये एग्जाम के बेसिस पे ही पीजी की सीट मिलेगी। ये एक बहुत 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 ज्यादा स्पेसिफिक पेपर है। इस पेपर को बनाने के लिए डॉक्टर्स ही चाहिए क्योंकि पीजी एंट्रेंस डिसाइड करेगा। ये चारों साल के बेसिस के ऊपर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एमबीबीएस के पेपर। सो इट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेपर। इट इज नॉट अ जनरल पेपर, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक पेपर। इसको बनाने के लिए एम्स की मदद ली जा सकती है बिकॉज दैट इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एग्जाम सेटिंग इन इंडिया, राइट? अगर इस देश में कोई बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो वो एम्स है क्योंकि इतना स्पेसिफिक एग्जाम है कि इसके बेसिस पर ही पीजी की सीट मिलेंगी। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक एग्जाम फॉर डॉक्टर्स। तो इसका पेपर एम्स। अगर एम्स नेक्स्ट का पेपर सेट करेगा तो आप बताइए क्या एम्स, इट इज रनिंग अ फुल फ्लेजेड वन ऑफ द प्रीमियर हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया, क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि वो दो एग्जाम्स के पीछे अपनी बैंडविड्थ लगा सके? इतना टाइम तो उनके पास होना असंभव है। इसीलिए एम्स अगर नेक्स्ट का पेपर बनाएगा तो 100% एम्स जो है आपके नीट का पेपर नहीं बनाएगा। नीट का पेपर तो एनटीए बनाएगा। अब अगर नीट का पेपर एनटीए बनाएगा तो क्या पैटर्न चेंज होगा? पैटर्न मतलब देखो सिलेबस वगैरह ये वही रहेगा। पैटर्न चेंज, नो चेंज इन पैटर्न का मतलब क्या है कि यार देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं बनाएगा बिकॉज एनसीईआरटी इज इक्वल टू एनटी। आप ये समझ लो, बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं, बट इस स्टेटमेंट को मतलब लिटरली क्रक्स में समझ लो, बोथ ऑफ देम इट मींस वन एंड द सेम थिंग, राइट? अगर एनटीए पेपर बनाएगा व्हिच इज 100% प्रोबेबिलिटी, तो आपका पेपर एनसीईआरटी से आएगा। इसीलिए आप ये समझो
कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर डूइंग। आप ये समझो इस बात को, यार ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं, राइट, आप सोचिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस ले रहे हैं, जो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की क्लासेस ले रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस हैं विच आई एम टेकिंग, विच इज द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, राइट और ये मैं रोज ले रही हूं। मैंने इसमें बॉटनी सीरीज शुरू कर दिया है बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन कि यार अगर आपका एनटीए पेपर लेगा, राइट, अगर आपका पेपर एनटीए ने लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी एनसीईआरटी। इनफैक्ट मैं आपको चैलेंज करती हूं, जितने बच्चे वीडियो देखना, आप 2 मिनट आज का फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन वाला वीडियो देखो एंड आई चैलेंज यू फॉर दैट, गो सी दैट, आपको पता चलेगा कितना एनसीईआरटी के बीच का जो लाइंस के इन बिटवीन चीजें होती हैं, जो एनसीईआरटी के आपको पता है जो हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को बहुत टफ, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। इनफैक्ट एक फोटोसिंथेसिस चैप्टर करवाने के लिए मैं 5 डेज या 5.5 to 6 hours spend कर रही हूं just to do those couple of 7, 8, 9 pages. That is how important NCERT is. अगर एनटीए पेपर ले रहा है तो एनटीए एनसीईआरटी को फॉलो करेगा, और जब एनटीए ने एनसीईआरटी को फॉलो किया तो क्या होगा, जब एनटीए ने एनसीईआरटी को फॉलो किया बेटा, एंड दैट इज व्हाई दिस सीरीज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करो। जब एनटीए ने एनसीईआरटी को फॉलो किया तो क्या हुआ, तो क्वेश्चन आएंगे हॉट्स टाइप के, क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस टाइप के, क्वेश्चंस आएंगे ट्रू फॉल्स टाइप के, क्वेश्चंस आएंगे असर्शन रीजन टाइप के, क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी की लाइन से उठकर। एंड दैट इज व्हाई रीडिंग एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉट जस्ट रीडिंग, इस एनसीईआरटी को एक्टिवली याद रखना, इस एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझना, इस एनसीईआरटी के बीच बीच की लाइंस को इंटरप्रेट करना हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करवा रही हूं, मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रही हूं। अगर आपने मेरा पिछला पीवाईक्यू देखा है, अगर नहीं देखा तो जाकर देखो, मैं चैलेंज करती हूं। इनफैक्ट जो वानी मैम की बुक है उसी के जैसे मैंने कुछ किया हुआ है। आई एम टेकिंग द पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यू पे मैं लिख रही हूं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। So if you want to score a 360 on 360, पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न एनसीईआरटी का आएगा, बट types of questions change हो जाएंगे। The types will have hots, the types will have multiple options, the types may have true false, assertion reason, match the following, diagram based questions. That requires you to become extremely good with NCERT. So please ये वाली series and please ये MCQ series miss मत कीजिए। इट इज हैपनिंग जस्ट फॉर यू। इनफैक्ट ये सीरीज तो स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, इसलिए सुबह 10 to 11 AM का टाइम है, सो दैट मैक्सिमम ड्रॉपर्स कैन कम एंड अटेंड आवर सेशन, राइट। तो आई होप आई टोल्ड यू, नेक्स्ट पेपर एम्स बनाएगा, एनएमसी पेपर नहीं बनाएगा, एनटीए पेपर बनाएगा, पेपर आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे आएगा, और पेपर में ये सारी चीजें कवर की जाएंगी जिसके लिए स्पेसिफिकली ये सीरीज और ये सीरीज चल रही हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ताकि इसके क्लास के नोट्स और पीवाईक्यूज आपको मिलते रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।